हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो क्लास 11th का चैप्टर है। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है और आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण, ये होता क्या है? लेखांकन समीकरण होता क्या है? लेखांकन समीकरण एक लेखांकन सूत्र है जो संपत्तियों यानी एसेट्स तथा लायबिलिटी की समानता को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जो एसेट्स और लायबिलिटी की समानता को एक्सप्रेस करता है। तो चलिए इसका एक डिफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका डिफिनेशन: लेखांकन समीकरण एक मूलभूत सिद्धांत है जो किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? जो किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दर्शाता है। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या बनता है? इसका इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी संपत्तियां बराबर होता है दायित्व प्लस पूंजी। अब इसका देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स है, या फिर इसको नोट भी बोल सकते हैं। तो पहला है, सभी ट्रांजैक्शंस के टू इम्पैक्ट होगा, यानी दो प्रभाव पड़ेगा सभी ट्रांजैक्शन का, चाहे परचेज हो, सेल हो, पैसा आया हो, पैसा गया हो, कुछ भी हो, उसका दो दो इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा, ऑल एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, जितने भी एक्सपेंसेस होगा उसका डिडक्ट कहाँ किया जाएगा? कैपिटल से। और ऑल इनकम एंड गेन एड बैक टू कैपिटल, और जितने भी इनकम और गेन्स है वे एड बैक होगा किसमें? कैपिटल पे होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफिनेशन इसका।